एज ए बिगनर हम अपनी डिफिकल्टीज को खुद बढ़ा लेते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स और हाइपर रियलिज्म के ऊपर फोकस करके, या फिर हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि कौन सी टेक्निक को फॉलो करें, कौन सा मेथड सही है किसी भी सब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए, या फिर हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि कौन सी टेक्निक को फॉलो करें या फिर कौन सा मेथड टेक्निक सही है किसी भी सब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए। हम बहुत सारी इस तरह की वीडियोस को देखते हैं जिनमें अलग अलग टेक्निक्स और मेथड बताए जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए। इस तरह की वीडियोस स्टार्टिंग में तो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है, बट ऑनेस्टली अगर आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हो और प्रोसेस को नहीं समझ रहे हो तो आपके वीडियोस को देखते रहने का कोई फायदा नहीं है। हे एवरीवन, आज की वीडियो पे हम देखेंगे कि कैसे किसी भी सब्जेक्ट को राइट वे में अप्रोच किया जा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को नोट डाउन जरूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक लाइव सेटअप किया है स्टिल लाइफ का। कभी कभी हमें चीज़ों को रियल लाइफ से ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि जब हम रियल लाइफ से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो हम बेटर वे में उसके लाइन एंगल्स प्रोपोर्शंस को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को ड्रॉ करने से स्टार्ट करने से पहले आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से उसके लाइन एंगल्स प्रोपोर्शंस बन रहे हैं। उसके बाद आपको ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। टिप नंबर 1, पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करो। अब यहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट को लार्ज और मिनिमम लाइंस में सिंप्लीफाई करेंगे। इस स्टेज को कहते हैं हम सिंप्लीफिकेशन, जहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट को कुछ मिनिमम लाइंस की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं बिना किसी कर्व्स को ऐड किए। अब यहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट को छोटे छोटे लाइंस के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, बट उससे पहले आपको ये सब ध्यान देना है कि जो भी जितने भी शेप्स हैं वो कहाँ पर इस सब्जेक्ट में आने, कहाँ पर रिलाई करेंगे। आपको ये सब की डिस्टेंस प्रोपोर्शंस ध्यान में रखते हुए चलना है और मार्किंग करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने अपने सब्जेक्ट को पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे ये जो बेस वाला पार्ट और ओवल वाला पार्ट मैंने ले लिया और ऊपर वाला पार्ट अलग रखा। मैंने यहाँ पर देखा कि इसके कंपैरिजन में ये पार्ट कितना बड़ा है कितना छोटा। अब उसके सबसे नीचे वाले बेस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही। अब मैं देखूंगी बेस वाले पार्ट के कंपैरिजन में ये जो ओवल वाला पार्ट है ये कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है। इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव मेजरमेंट। टिप नंबर 2, कंपैरेटिव मेजरमेंट, जहाँ पर हम एक पार्ट को कंपेयर करते दूसरे पार्ट से। इससे हम प्रोपोर्शंस को एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाते हैं। अब यहाँ पर जितने भी हमें इस ओवल के जो छोटे छोटे कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको लाइंस के फॉर्म में ड्रॉ कर रही हूँ, ना कि कर्व्स के फॉर्म में। पहला स्टेप यही है आपका, पहला स्टेज, कि आपको अपने ओवरऑल सब्जेक्ट को लाइंस के फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर कोई भी कर्व्स को ऐड नहीं करना है। जितना टाइम लग रहा आप लगने दो, क्योंकि यही आपका मेन स्टेज होता है। अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत भी आपके प्रोपोर्शंस में गड़बड़ी हो गई तो चाहे अब इसमें कितने भी कर्व्स डिटेल को ऐड कर लो, वो वर्क कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा, उसमें मिस्टेक्स दिखाई ही देंगी आपकी। तो यहाँ पर आप टाइम देकर चीज़ों को ऑब्जर्व करो और अच्छे से ड्रॉ करो। तो हमारा ये ओवल वाला पार्ट था, जो नीचे वाला पार्ट पूरा सिंप्लीफाई हो गया है। अब इसके अपर वाले पार्ट को हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर देखूंगी जो नीचे वाला हमने कर्व वाला पार्ट था, जो उसके कंपैरिजन में ये जो ऊपर ओवल वाला पार्ट है, कर्व वाला पार्ट है, ये कहाँ पर आएगा, क्या सेम डिस्टेंस है या फिर उससे छोटा या फिर बड़ा है, अंदर की तरफ है। ये सब चीज़ें आपको ना कंपेयर करते हुए चलनी है। आपको एक पार्ट से दूसरे पार्ट से कंपेयर करना, डिस्टेंस को देखना कि कितनी डिस्टेंस पर कौन सी चीज़ें हैं। जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देते हो ना, तो आपकी प्रोपोर्शंस को जज करने की एबिलिटी इम्प्रूव होती है। तो यहाँ पर ये लगभग थोड़ा सा अंदर था उस कर्व वाले पार्ट के कंपैरिजन में, तो हमने मार्क कर दिया है। ऐसे ही अब इसके कंपेयर में हम ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे कि कहाँ पर आ रहा है। ये सब चीज़ों को आपको पहले ऑब्जर्व करना है अपने रेफरेंस से, फिर मार्क करना है। अब यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो ओवल वाला पार्ट हमारा कर्व वाला पार्ट है, ये ओवल वाले पार्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। इस तरह से आपको हर एक पार्ट को ना कंपेयर करते हुए जब आप चलते हो तो आप प्रोपोर्शंस को एक्यूरेट ड्रॉ कर पाते हो। तो यहाँ पर भी मैंने मार्क कर दिया है। जब मैंने कंपेयर किया तो उसका ये लगभग 2 से 3 गुना छोटा है, तो यहाँ पर मार्किंग कर दी। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को भी हम
कंपेयर करेंगे कि ये ओवल वाले पार्ट के यानी कर्व वाले पार्ट के कंपैरिजन में कितना छोटा है। अब यहाँ पर मार्किंग करने के बाद मैंने कर्व्स को ऐड कर दिया जो छोटे-छोटे थे, लाइन्स के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया है। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को हम देखेंगे कहाँ पर इस यानी ओवल में लाई कर रहा है, उसकी डिस्टेंस को हम मार्क कर लेंगे। ये ऊपर वाला पार्ट भी हमने मार्क कर दिया। अब आपको ध्यान देना है कि इसका जो अपर वाला पार्ट है इस सब्जेक्ट में कहाँ पर लाई कर रहा है और इसका एंगल किस तरह का बन रहा है। कई बार हम एंगल को समझ नहीं पाते कि किस पोजीशन पे यानी किस एंगल में हमारा सब्जेक्ट है और कैसे ड्रॉ करना, और यहीं पर हम मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पर जो ये सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है उसके कंपेयर में देखूंगी ओवल वाला पार्ट कितना है, जो हमें छोटा सा ओवल दिख रहा है सबसे ऊपर, तो ये इसका हाफ है। तो यहाँ पर मार्क करके हम ओवल को सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा सब्जेक्ट पूरा लाइंस के फॉर्म में सिंप्लीफाई हमने कर दिया। अब यहाँ पर जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं हम उसको इरेज कर देंगे, और ये जो मैंने डार्क लाइंस शो की थी इनको भी थोड़ा सा मैं लाइट करूँगी यहाँ पर, ताकि कर्व्स को ऐड कर सकूँ। बट उससे पहले आप एक बार चेक कर लो कि आपने जो ड्रॉ किया है वो सही है। आप जब श्योर हो जाओ तब जाके उसमें कर्व्स को ऐड करो। अब यहाँ पर से स्टार्ट होता है स्टेज 2, जहाँ पर हम कर्व्स को ऐड करते हैं। पहले स्टेज होता है हमारे सिंप्लीफाई का, जहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट को ओवरऑल प्रोपोर्शंस को लाइंस के फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं। स्टेज 2 में हम कर्व्स और जितने भी छोटे छोटे ओवल्स हैं उनको ऐड करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर स्टेज 2 भी कंप्लीट हो गया। हमारे जितने भी कर्व्स थे हमने ऐड कर दिया। अब स्टेज 3 हमारा सबसे आखिरी का स्टेज आता है डिटेल्स का, जो कि हम एज ए बिगनर स्टार्टिंग में ही ऐड करने लगते हैं। बट डिटेल्स आपका सबसे लास्ट स्टेज होता है किसी भी सब्जेक्ट में ड्रॉ करने का, इसलिए आपका मेनली फोकस होना चाहिए स्टेज 1 पे, सिंप्लीफिकेशन पे। क्योंकि आप खुद देख सकते हो, अगर आपने सब्जेक्ट को अपने राइट वे में सिंप्लीफाई किया प्रोपोर्शंस को जज करके, तो आप के लिए कर्व्स और डिटेल को ऐड करना बहुत बड़ी बात नहीं है।
ये बहुत ही सबसे ईज़ी पार्ट होता है और इसमें थोड़ा-सा पेशेंस के साथ वर्क करना पड़ता है स्टेज 1 के ऊपर, इसलिए पेशेंस और फ़ोकस आप ज़्यादा दो स्टेज 1 के पर, बाद में जितने भी कर्व्स और डिटेल्स को उन्हें ऐड करो। तो ये था प्रोसेस किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच करने का। कई बार हम कुछ वीडियोस को यूट्यूब पर देखते हैं जिनमें आर्टिस्ट डायरेक्टली डिटेल से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एज ए बिगनर हमें लगता है कि डिटेल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एज ए बिगनर आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि डिटेल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रोसेस को समझना है। कई बार कुछ आर्टिस्ट कई सालों तक एक ही चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेज 1 स्टेज 2 की चीज़ों को इग्नोर करते हुए डायरेक्टली स्टेज 3 की चीज़ों को शो करते हैं। तो यहाँ पर हर एक आर्टिस्ट का टेक्निक अलग हो सकती है ड्रॉ करने की, बट जो प्रोसेस होता है वो हर जगह सेम होता है। इसलिए एज ए बिगनर आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोसेस को समझो। यहाँ पर हम अपने प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 जहाँ पर हम लाइन एंगल्स प्रोपोर्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टेज 2 कर्व्स और फॉर्म्स को हम ऐड करते हैं उसके बाद। फिर स्टेज 3 आपका सबसे आखिर में डिटेल्स को ऐड करते हैं। ये सबसे लास्ट पार्ट हमारा होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, लव आर्ट एंड लिव आर्ट।